का वो आदिवासी उनका शिकार बन जाते। साथियों, जाति का एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं समझने के लिए। जाति जानवरों में होती है, जाति इंसानों में नहीं होती। जाति जानवरों में होती है, जाति इंसानों में नहीं होती। ये जाति ब्राह्मणों ने निर्माण की। जानवरों का उदाहरण अगर दिया जाए, मान लीजिए अगर जानवर ने अगर टट्टी की, जानवर ने अगर टट्टी की तो आप पहचानते हो या नहीं? गधे की कौन सी है, घोड़े की कौन सी है, कुत्ते की कौन सी है, पहचानते हो या नहीं? इसका उलट कर दो, इंसान की टट्टी कोई बताएगा मुझे? मराठा की है, ये ओबीसी की है, ये एससी की है, ये एसटी की है। जाति जानवरों में होती है। ये बात जब मैंने उनको समझाई तब उनको समझ में आई कि ये मूल निवासी की जो कंसेप्ट है, क्योंकि बुद्ध काल में जाति नहीं थी, बुद्ध काल में जाति नहीं थी, भारत में आर्य आने के पहले जाति नहीं थी, गण व्यवस्था थी, गण व्यवस्था में जाति नहीं थी, गण व्यवस्था में हम सब लोग मूल निवासी लोग थे। आर्यों के आक्रमण की वजह से और भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ जो पुष्यमित्र शुंग ने किया। साथियों, दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ब्राह्मण आदिवासियों को अलग करके क्यों रखना चाहता है। एक तो आदिवासी अलग रहने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा ब्राह्मण आदिवासियों को अलग करके रखने का प्रयास क्यों कर रहा है। उसका मौलिक कारण है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 244(1) के अनुसार आदिवासियों को 5वीं अनुसूची का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने किया। बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 390 जो आर्टिकल्स बाबा साहब ने लिखे, उनमें से 63 आर्टिकल्स एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हित के आर्टिकल्स लिखे। और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जिस कौम में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, उस जाति समाज और कौम को जो अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने नहीं दिया, इतना भयंकर अधिकार आदिवासियों को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 244(1) और 2 में दिया, जिसका नाम है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 स्वायत्त शासन और मालकियत का अधिकार। ये दो इतने महत्वपूर्ण अधिकार है कि ये अधिकार अगर आदिवासियों को लागू हो जाते तो क्या होगा। ये गवर्नमेंट का ये रिपोर्ट है, ये भारत में करीबन 36 राज्य है, सरकार कहती है 30 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन साथियों सिर्फ 10 राज्य को भारत में अनुसूची 5 में घोषित किया गया, सिर्फ 10 राज्य में। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऐसे 10 राज्य को भारत सरकार ने शेड्यूल 5 में घोषित किया, अभी तक लागू नहीं किया। उसके बाद में 4 राज्य को अनुसूची 6 में घोषित किया, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। और कारण क्या दिया? कारण यह दिया कि ये राज्य बॉर्डर के होने की वजह से यहां पे हम लोग अनुसूची 5 लागू नहीं कर सकते, यहां पे अनुसूची 6 उन्होंने लागू कर दी बॉर्डर के होने की वजह से। साथियों, ये स्वायत्त शासन क्या है? इतना मौलिक अधिकार है जिसकी वजह से ब्राह्मण आदिवासियों को अलग करके रखने का अधिकार दे रहा है। टेरिटोरियल पोजीशन जो है, यानी हजारों सालों से जिनका जमीन के ऊपर कब्जा है, जल जंगल जमीन के ऊपर जो कब्जा है, वो कब्जा ये ब्राह्मण लोग जो है आदिवासियों को अलग करके वो जल जंगल जमीन छीनना चाहते। धारा नंबर 3 में लिखा हुआ है अनुसूची 5 में प्रशासन का अधिकार। आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा तो प्रशासन कैसे होगा? एक कलेक्टर होगा डिस्ट्रिक्ट में और 2 सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक कलेक्टर और 2 सीओ, एक सीओ जनरल का होगा और एक सीओ शेड्यूल ट्राइब का होगा, जो आदिवासी ही होगा और आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगा। उसके बाद में धारा 4(1) में लिखा हुआ है कि आदिवासी एरिया में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होगी, आदिवासी जनजाति सलाहकार परिषद होगी, जिसमें 1/3 सदस्य आदिवासी के होंगे। यानी मान लीजिए कम से कम 20 सदस्य ये एमएलए होंगे उस विधानसभा के, उस राज्य के विधानसभा के। अगर वो कम गिरते हैं तो आदिवासी एरिया में जो आदिवासी पंचायत होंगी, उस आदिवासी पंचायत पढ़े लिखे लोगों को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में नॉमिनेट करेगी। और वो नॉमिनेट क्यों करेगी? अगर जो एमएलए होगा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में, अगर वो कोई बदमाशी करता है, वो कोई धोखाधड़ी करता है, तो जो आदिवासी पंचायत नॉमिनेट करेगा पढ़े लिखे बच्चों को, वो पढ़ा लिखा बच्चा
आदिवासी समाज को आके बताएगा कि फलाने फलाने एमएलए ने बदमाशी की। उसके बाद में धारा 5(2) में लिखा हुआ है जमीन हस्तांतरण पर पाबंदी। धारा 5(2) में लिखा हुआ है जमीन हस्तांतरण पर पाबंदी। लेकिन साथियों, ये सेज का कानून बना के, भूमि अधिग्रहण कानून बना के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। बाबा साहब ने लिख के रखा है अनुसूची 5 में, धारा 5(2) में लिखा हुआ है जमीन हस्तांतरण पर पाबंदी। लेकिन टाटा, बिरला, मोहब्बतलाल अंबानी आज